बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ या शाह महमूद कुरैशी। पाकिस्तान अपने 23वें वजीर आजम का इंतखाब आज करेगा। कौमी असम्बली के अरकान वोट डालेंगे। वजीर आजम बनने के लिए ऐवान में सादा अक्सरियत यानी 172 वोटों की जरूरत है। कौमी असम्बली का इजलास दोपहर 2 बजे शुरू होगा। शहबाज शरीफ और शाह महमूद दोनों के कागजात मंजूर कर लिए गए। इस्लामाबाद से मजीद हमें रिपोर्ट करेंगी जरमीन जहरा। कौमी असम्बली से इस्तीफे देने के मामले पर तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। अरकान की बड़ी तादाद असम्बली से मुस्ताफी होने के हक में नहीं, जबकि फवाद चौधरी असम्बलियों से मुस्ताफी होने के हामी हैं। PTI जराये के मुताबिक शेख रशीद और फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ को सियासी मंजरनामे से आउट करने के लिए मुतहर्रिक हैं। दोनों रहनुमा इमरान खान पर असम्बलियों से मुस्ताफी होने के लिए दबाव डाल रहे हैं। जराये का कहना है कि PTI के बेशतर अरकान का मौक़िफ़ है, अगर मुस्ताफ़ी हो गए तो शहबाज शरीफ की क़यादत में नई हुकूमत को अहम तकर्रियाँ और कानून साजी पर खुलकर खेलने का मौका मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। कौमी असम्बली से इस्तीफे देने के मामले पर तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफात हैं। फवाद चौधरी ने कहा, आज वोटिंग के बाद PTI अरकान कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। इस्तीफों के बाद किसी माई के लाल में ज़िमनी इंतखाबात की हिम्मत नहीं होगी। आम इंतखाबात ही हल होगा। अली मोहम्मद खान कहते हैं 95% अरकान इस्तीफों के खिलाफ हैं। नौशेरा में परवेज खटक ने रैली से खिताब में कहा कि आज हम कौमी असम्बली से इज्तिमाई इस्तीफे देंगे, चोरों की हुकूमत के साथ नहीं चल सकते। हम तो असम्बलियों से बाहर आ रहे हैं और नए इंतखाबात के लिए एक कौमी तहरीक का आगाज पूरे मुल्क में हो जाएगा। देखो, पॉलिटिकल मूव नहीं है, ये मूव है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत की लेजिटिमेसी के लिए। और अगर हम ये नहीं मूव करते तो ये पाकिस्तान के अवाम के साथ ज्यादती हो। कोई पाकिस्तान में माई का लाल ऐसा नहीं है कि जो अब हमारे बगैर अगले सिर्फ आम इंतखाबात हो सकते हैं, कोई ज़िमनी इंतखाबात नहीं हो सकते। पूरे मुल्क में एहतजाज होगा, पूरे मुल्क में जो है वो लोग बाहर निकलेंगे अपने हक के लिए। पहले हम पूरे मुल्क में ये बना लें, उसके बाद हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। इस्तीफा हमेशा एक सियासतदान के हाथ में एक बहुत बड़ा वेपन होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आप उसको कब यूज करते हैं। सबको पता है हम लोग इन एमएनएशिप्स और वजारतों के लिए इमरान खान के साथ नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस्तीफा देना, मेरी जाती राय ये है कि अपोजिशन के जो हमारी ये दोस्त जो अब हुकूमत बनाएंगे उनको बिल्कुल फ्री रन देने के बराबर। जो इलेक्टेड लोग हैं, जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, उसकी तो अभी इस पे मीटिंग ही नहीं हुई, तो जाहिर है उसके बगैर तो फैसला नहीं हो सकता। उसमें तो मेरे ख्याल में कोई 95% लोग ये समझते हैं कि मैं अपना मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के नुमाइंदे MNA राजा रियाज ने PTI की जानिब से इस्तीफों के ऐलान का खैर मकदम किया है। ताहम उनका कहना है कि उनके ग्रुप के अरकान मुस्ताफी नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन के नुमाइंदे MNA राजा रियाज ने कहा कि उनके ग्रुप के अरकान का मुस्ताफी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका कहना था PTI के जो लोग मुस्ताफी होंगे उनकी नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब हो जाएगा। और आपको ये भी बताएं कि PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, PTI अरकान के इस्तीफे जमा होने की बात दुरुस्त नहीं। इमरान खान इस्तीफों के मामले पर जो फैसला करेंगे सब उसको तस्लीम करेंगे। ताहम अरकान का कहना है कि इस हुकूमत का ऐवान में मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुनहरिफ अराकीन को शो कॉज नोटिस दिया गया था, इसलिए उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के दिन खौफ के मारे वोट नहीं डाला। अब इमरान खान ने PTI के तमाम मुंतखब अरकान कौमी असम्बली को हिदायत की है कि वो आज मुझे वोट दें। मुनहरिफ अरकान ने मुझे वोट ना दिया तो 63A तो लागू होगी। इमरान खान आज पार्लियामेंट आएंगे और वोटिंग में हिस्सा लेंगे। इमरान खान की वजारत उज़्मा के खात्मे के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में PTI ने मुजाहरे किए। कराची में मिलेनियम मॉल पर बड़ा मुजाहरा हुआ। इस्लामाबाद के F9 पार्क और रावलपिंडी में लियाकत बाग में पर भी मुजाहरे किए गए। पेशावर समेत दीगर शहरों में भी मुजाहरे किए गए। इमरान खान की वजारत उज़्मा के खात्मे के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में PTI कारकुन सड़कों पर आ गए। इस्लामाबाद के F9 पार्क में तहरीक इंसाफ ने स्टेज सजाया। असद उमर ने कारकुनों से खिताब में हुकूमत के खात्मे को साजिश करार देते हुए अपोजिशन जमातों पर कड़ी तनकीद की।
इस्लामाबाद के F9 पार्क के अलावा रावलपिंडी में भी तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ी रैली निकाली गई। कराची के इलाके डालमिया रोड पर भी PTI की जानिब से बड़ा एहतजाजी जलसा किया गया। कारकुनों ने बड़ी तादाद में जमा होकर इमरान खान से इज़हार यकजहती किया। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के तहत इमरान खान को वजीर आजम के ओहदे से हटाने पर यौम फतह मनाया गया। मिठाइयाँ तकसीम की गईं और आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। कराची ही में JUI फे के तहत भी जश्न मनाया गया। कराची के इलाके एम्प्रेस मार्केट पर होने वाले जश्न फतह में खवातीन कारकुनान समेत जियालों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कारकुनान से खिताब में पीपल्स पार्टी सिंध के रहनुमा वकार मेदी और जावेद नागौरी ने कहा, अगर आलमी साजिश थी, कोई खत था धमकी आमेज, तो क्यों छुपा कर रखा गया। इमरान खान का सारा दौर नाकामियों का था। इस मौके पर आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। JUI के तहत भी कराची में यौम तशक्कुर बनाया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए JUI के रहनुमाओं का कहना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क में आदम बर्दाश्त की सियासत को फरोग दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान अब खत के नाम पर अवाम को धोखा देना बंद करें। इमरान खान की कॉल पर तहरीक इंसाफ ने लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए और रैलियां निकाली। लाहौर में लिबर्टी चौक पर PTI के कारकुनों की बड़ी तादाद ने इमरान खान से यकजहती का इजहार किया। इमरान खान की कॉल पर PTI के रहनुमाओं और कारकुनों ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से रैलियां निकाली। PTI के गार्डन टाउन ऑफिस और जेल रोड पर यास्मीन राशिद के पार्टी ऑफिस से भी रैलियां निकाली गईं। तमाम रैलियां लिबर्टी चौक पहुंची, जहां PTI कारकुनों ने इमरान खान से यकजहती का इजहार किया। PTI पंजाब की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा और यास्मीन राशिद का कहना था कि PTI के लोगों ने बड़ी तादाद में मुजाहरे में शामिल होकर ये पैगाम दिया है कि कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। उकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन, कसूर और दीगर शहरों में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इमरान खान की कॉल पर मुजाहरे किए। कारकुनों ने हाथों में पार्टी के झंडे और बैनर्स उठा रखे थे। कैमरामैन रिजवान भट्ट, ख्वाजा आमिर, हन्नान यूनस और मुकामी नुमाइंदगान के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़, लाहौर। इमरान खान की कॉल पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ के कारकुनान सड़कों पर निकल आए। PTI कारकुनान ने इमरान खान से इजहार यकजहती किया और इमरान खान के हक में नारे भी लगाए। फैसलाबाद में इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए PTI कारकुनों ने मुख्तलिफ इलाकों से रैलियां निकाली और घंटा घर चौक पर मुजाहरा किया। मुल्तान में मुख्तलिफ इलाकों से निकाली गई रैलियां चुंगी नंबर 9 पर जमा हुई। रैली के शुरका ने इमरान खान के हक में और मुनहरिफ अरकान असेंबली के खिलाफ नारे लगाए। सियालकोट के रंगपुरा चौक पर उस्मान डार की क़यादत में, जबकि गुजरांवाला के गोंदावाला चौक पर PTI कारकुनों ने मुजाहरा किया। सरगोदा, डेरा गाजी खान, भावल नगर, नारोवाल, हाफिजाबाद, चकवाल, राजनपुर, जेहलम, भावलपुर, मियांवाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गईं और एहतजाज किया गया। सखर में इंसाफ हाउस से सिटी पॉइंट चौक तक रैली निकाली गई। खवातीन कारकुनों ने भी शिरकत की। हैदराबाद में PTI कारकुनों की जानिब से हैदर चौक पर एहतजाज किया गया। लाड़काना, मीरपुर खास, सांगढ़, थरपारकर, पडीदन, खैरपुर समेत दीगर शहरों में PTI के कारकुनों ने इमरान खान से इजहार यकजहती किया। सवात, एबटाबाद, पाराचना, टांग, बन्नू, कोहाट, बाजोड़, शबकदर और हंगू में भी एहतजाज किया गया। अस्टोर, दयामर, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में PTI कारकुनों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम की कामयाबी की पर अपोजिशन जमातों की जानिब से जश्न मनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर मुल्तान के बोसन रोड पर लीगी कारकुन जमा हो गए, मिठाइयाँ तकसीम की और जश्न मनाया। भावलपुर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने चौक फव्वारा, चौक बाजार और भुट्टर गेट में जश्न मनाया। लीगी कारकुनों ने शहबाज शरीफ तो पीपल्स पार्टी के जियालों ने बिलावल भुट्टो जरदारी के हक में नारे लगाए। गुजरांवाला में लीगी कारकुनों ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि PTI वाले जिस नशिस्त से इस्तीफा देंगे वहाँ ज़िमनी इंतखाब होगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में किया। देखिए, पहली बात तो यह है कि खुद तहरीक इंसाफ जब ऑपोजिशन कहा करती थी कि हम एन ब्लॉक इस्तीफा दे सकते हैं, तो यही वजीर और मुशीर और तर्जुमान कहा करते थे कि इससे सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो कानून है वो हरकत में आएगा और इन तमाम नशिस्तों पर
जहां से अपोजिशन इस्तीफे देगी हम बाई इलेक्शन करा देंगे। तो जो SOP तहरीक इंसाफ ने उस वक्त बयान की थी वो मौजूद है। अगर ये इस्तीफे देंगे तो जहां जहां से इस्तीफे देंगे वहां पर अपोजिशन जमात का जो भी रनर अप कैंडिडेट था उसकी सूरत में उस जमात को हम सपोर्ट करेंगे और बाई इलेक्शन में हमारे लोग जीत जाएंगे। इसको हम देखेंगे भी और इसकी इंक्वायरी भी कराएंगे कि ये क्यों एक ऐसा लेटर के जो रूटीन का सफारती मरासला था उसको स्कैंडलाइज करके इस हुकूमत ने पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक पॉलिसी, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात सब कुछ छक्के पे लगा दिया। क्या इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे? जी बिल्कुल, इसके ऊपर इंक्वायरी होगी। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने रावलपिंडी में लाल हवेली के बाहर मुजाहरे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इमरान खान से कहा है कि असम्बलियों से इस्तीफे दे दो। उन्होंने ये भी कहा कि वो इमरान खान की हिमायत में जेल भरो तहरीक का ऐलान करते हैं। अगर इस हुकूमत को ख़त्म ना किया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ रख देना। 29 तारीख 4 को ईद हो जाएगी, आप तैयारी पकड़े। हर रोज लाल हवेली से जेल भरो की तहरीक चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और कराची से लेके मैं खुद निकलूंगा, कराची से लेके दर्रा खैबर तक निकलूंगा। और शहबाज शरीफ 16 अरब रुपए का केस आज ठीक कर रहा है। ये मकसूद चपड़ासी और मसरूर चपड़ासियों की सियासत इस मुल्क में नहीं चल। हैदराबाद में रमजानुल मुबारक के दौरान शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। रोजेदार सहरो अफ्तार के औकात में भी बिजली से महरूम है। हमें रिपोर्ट करेंगे अली नईम। हैदराबाद समेत अंदरूने सिंध इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। ऐसे में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे हैं। हेस्को ने रोजेदारों के लिए सहरो इफ्तार के औकात भी मुश्किल बना दिए हैं। बार बार ट्रिपिंग, बिजली की एलानिया और गैर एलानिया बंदिश का दौरानिया भी 11 से 14 घंटे तक पहुंच गया, जिसके सबब कई इलाकों में पीने के पानी का बहरान पैदा हो गया है। रोज़ा खोलते हैं जब भी लाइट नहीं होती है, तरावी के टाइम भी लाइट नहीं होती है, रात को भी सोने नहीं दे रहे, रात को भी लाइट नहीं है, शहरी में भी लाइट नहीं है, हर तरीके से परेशान कर रहे हैं। ना शहरी में होती है ना अफ्तार के टाइम होती है, आधे घंटे के लिए आती है, 2-2.5 घंटे की जा रही है। रात में दिन में बहुत परेशान हो गए भाई हम ये बत्ती वालों। हेस्को तर्जुमान का कहना है कि हेस्को रीजन में बिजली की तलब 1100 मेगावाट और शॉर्टफॉल 400 मेगावाट है, जिसके बाइस बिजली की बंदिश का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। सूरत हाल बेहतर होने पर बिजली की सप्लाई बेहतर हो जाएगी। कैमरामैन काजी शकील और अफजल खान के साथ अली नई, जियो न्यूज़, हैदराबाद। बदीन में एक तरफ शदीद गर्म मौसम और दूसरी जानिब बिजली की तवील लोड शेडिंग ने रोजेदारों के लिए एक इम्तिहान खड़ा कर दिया है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज जई। देखिए, माह रमजानुल मुबारक में शदीद गर्मी और घंटों की तवील लोड शेडिंग रोजेदारों के लिए कड़ा इम्तहान बन गई है। जिला बदीन के तमाम दही, शहरी और शहरी इलाके इन दिनों शदीद गर्मी के लपेट में है और दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। गर्मी की शिदत में इजाफे के साथ ही एस्को की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग के दौरानिए को भी बढ़ा दिया गया है। शहरी इलाकों में 12 से 14 घंटे जबकि दही और शहरी इलाकों में 16 घंटों तक की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बाद शहरी गर्मी की शिदत से बचने के लिए सरों को ढांप कर या फिर सायादार दरख्तों के नीचे बैठे दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब हेस्को तर्जुमान का कहना है कि हेस्को रीजन में बिजली की तलब में इजाफे के बायस बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो 400 मेगावाट तक जा पहुंचा है, जिसके बायस बिजली की लोड शेडिंग के दौरानिए में इजाफा किया गया है। स्वात के मरकजी शहर मैंगोरा के नवाही इलाके बलुग्राम में राब्ता पुल खस्ता हाली का शिकार है। पुल किसी भी वक्त किसी हादसे का सबब बन सकता है। मजीद हमें आगाह करेंगे महबूब अली। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त स्वात के मरकजी शहर मैंगोरा की नवाही इलाके बलुग्राम के इस पुल के करीब मौजूद हूँ, जो कि इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है। इस पुल की अहमियत यह है कि इस पर रोज़ाना न सिर्फ हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ गुजरती है, बल्कि साथ में बड़े गाड़ियाँ जिसमें ट्रक भी शामिल है वो इस पुल से गुजरते हैं, क्योंकि इस पुल के दूसरी तरफ जो है वो मार्बल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसलिए यहाँ रोज़ाना की तादाद में हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं। शहरियों का कहना है कि इस पुल में जगह जगह पर खड्डे पड़ गए हैं और इस हवाले से उन्होंने बारहा ज़िली इंतज़ामिया और पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी से रब्ता भी किया, लेकिन अब तक इस पुल की बहाली पर किसी किस्म के काम का आगाज़ नहीं किया गया है। शहरियों का ये भी कहना है कि अगर इस पुल की मरम्मत पर फौरी तौर पर काम का आगाज़ ना किया गया तो खुदा न खास्ता यहाँ पर कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है।
मुल्तान में जिला इंतजामिया ने काश्तकारों से गंदम खरीदने के लिए मराकज़ कायम कर दिए हैं। मजीद बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जो मुल्तान में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 17 गंदम ख़रीदारी मराकज़ कायम कर दिए गए हैं और इस साल जो हदफ मुकर्रर किया गया है वो 1,84,000 मेट्रिक टन गंदम ख़रीदारी का हदफ मुकर्रर किया गया है और काश्तकारों से जो है 2200 रुपये फ़ी मन के हिसाब से गंदम खरीदी जाएगी। किसानों को ओपन पॉलिसी के तहत इस साल बारदाना भी फराहम किया जाएगा। इस वक्त जो गंदम खरीदारी का आगाज़ है और जो उसका डेटा है वो मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन सिस्टम के तहत मरतब किया जाएगा। 7 अप्रैल से पूरे ज़िले में गंदम की जो दूसरे अजला में फ़रोख्त है उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है ताकि जब तक ज़िला इंतज़ामिया जो है अपना मुकर्रर करदा हदफ हासिल नहीं कर लेती है तब तक काश्तकारों को दूसरे अजला में गंदम भेजने की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसे काश्तकार जो इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे उनके खिलाफ जो है स्मगलिंग एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। बन्नू से खबर शामिल करते हैं, जहां माह रमज़ान में एक तरफ सस्ती रोटी 5 रुपए में दी जा रही है तो दूसरी तरफ एक फलाही तंजीम की जानिब से मुफ्त रोटियां तकसीम की जा रही हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मंजूरुद्दीन। बन्नू माह रमज़ान में जहां एक तरफ सस्ती रोटी 5 रुपए में दी जा रही है तो दूसरी तरफ एक फलाही तंजीम की जानिब से मुफ्त रोटियां दी जा रही हैं। मुफ्त रोटियां देने का यह सिलसिला पूरा महीना जारी रहेगा। रोजादारों की एक बड़ी तादाद इससे मुस्तफीद भी हो रही है। रस से बचने के लिए इस तंजीम की जानिब से गरीब और नादार खानदानों के लिए कार्ड की सहूलत भी मौजूद है। हम उस तंजीम के शुक्रगुजार हैं जो बन्नू में हमें फ्री रोटी मिल रही है। बन्नू में ये तनूर लगा है, इसमें मुफ्त रोटी मिलते हैं रमजान शरीफ में। 400 खानदानों के लिए, छोटा खानदान के लिए 10 और बड़े खानदान के लिए 30 रोटियां भी दी जा रही हैं। बन्नू में जहाँ माह रमजान में जहाँ सस्ती रोटी 5 रुपए में फरोख्त हो रही है तो वहाँ दूसरी तरफ अल-दुआ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फ्री रोटियां दी जा रही हैं। कैमरामैन हारून के साथ मंजूरुद्दीन, जियो न्यूज़, बन्नू। सरगोदा के कस्बा भेरा की फेनी की मांग में गैर मामूली इजाफा हो गया है। सहरी में फेनी के इस्तेमाल से रोज़ादार दिन भर खुद को ताज़ा दम महसूस करते हैं। मलिक मोहम्मद असगर रिपोर्ट करेंगे। जिला सरगोदा की तहसील भेरा में तैयार होने वाली फेनियां न सिर्फ इलाके की सौगात हैं बल्कि ये इलाके की सकाफत भी बन चुकी है। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में भेरा की फेनियां रोजेदारों के लिए इंतहाई सादा गजा के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं और रमजानुल मुबारक में बड़े पैमाने पर तैयार करके दीगर शहरों को भी सप्लाई की जाती है। फेनियां तैयार करने के माहिर कारीगरों का कहना है कि मैदा गूंद कर इसके गोल रोल बनाए जाते हैं जिन्हें बाद में घी लगाया जाता है, जिसका पेड़ा तैयार करके मखसूस अंदाज में उसे बारीक बारीक लच्छे की शक्ल में गरम घी में पकाया जाता है। तैयार फेनियां चाय या दूध में डालकर खाई जाएं तो ये इंतहाई लजीज डिश बन जाती है। रमजानुल मुबारक के महीने में अगर सहरी के वक्त फेनियां खाई जाएं तो ये हल्की फुल्की गजा रोजेदारों को दिन भर डिस्टर्ब नहीं करती। 200 रुपए से 300 रुपए के हिसाब से ये मार्केट में फरोख्त होती है। भेरा की फेनियां न सिर्फ लजीज गजा हैं बल्कि रोजादारों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोदा। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 22,525 टेस्ट किए गए, जिनमें से 98 केसेस मुस्बत आए। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 0.43% रही। खेल के मैदान से खबर दें, ICC इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा की 4 मुल्की टूर्नामेंट करवाने की तजवीज़ को पजीराई ना मिल सकी। मुस्बत पेशरफ नहीं हुई। दूसरी जानिब चेयरमैन रमीज राजा का कहना है कि 4 मुल्की टूर्नामेंट के मुताल्लिक इजलास में अच्छी बातचीत हुई। ICC मीटिंग 7 से 10 अप्रैल तक दुबई में हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 मुल्की टूर्नामेंट के हवाले से रमीज राजा की तजवीज को दीगर मेगा इवेंट्स पर असरअंदाज होने की वजह से मुत्तफिका तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। दूसरी जानिब रमीज राजा ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा है कि ICC मीटिंग में 4 मुल्की टूर्नामेंट के हवाले से बहुत अच्छी बात हुई। आइडिया को खुशामदीद कहा गया और इस पर बहस हुई और इस हवाले से मजीद मुंतजिर है और मजीद बात होगी। ICC एलामी के मुताबिक मीर वाइज अशरफ को ICC बोर्ड में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नुमाइंदा बनाने की सिफारिश की गई। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खवातीन क्रिकेट
क्रिकेट की तरक्की के लिए अपनी मुसलसल वाबस्तगी की तस्दीक की। आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप को 10 टीमों तक बढ़ाने का फैसला किया गया। वनडे इंटरनेशनल स्टेटस को मुत्तादिद एसोसिएट मेंबर खवातीन टीमों तक बढ़ाया जाएगा ताकि एसोसिएट टीमें वनडे रैंकिंग की बुनियाद पर आलमी क्वालिफाइंग इवेंट्स में आगे बढ़ सके। आईसीसी बोर्ड ने मेंस क्रिकेट कमेटी में मुत्तादिद तकरीरों की मंजूरी और तौसीक की। खवातीन के पहले आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी जनूबी अफ्रीका के सुपुर्द कर दी गई। आईसीसी अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप अगले साल जनवरी में होगा। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद पीसीबी में भी तब्दीलियों का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ओहदे से अलग होने का ज़हन बना चुके हैं। करीबी दोस्तों से मुशावरत भी की है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान के वज़ीर आज़म से हटाए जाने के बाद रमीज राजा भी अपना ओहदा बरकरार रखने के हक में नहीं। दुबई में इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के इजलास के बाद वो अपने मुस्तकबिल का ऐलान कर सकते हैं। रमीज राजा CEO और डायरेक्टर इंटरनेशनल के हमरा आईसीसी मीटिंग्स के लिए दुबई में मौजूद हैं। आज आईसीसी मीटिंग्स का आखिरी दिन है। 11 अप्रैल से शुरू होने वाले हफ्ते के दौरान पीसीबी में आला सतह पर तब्दीलियों का कवी इम्कान है। ज़राए ने मजीद बताया कि चेयरमैन पीसीबी के मुकर्रर करदा अफराद का मुस्तकबिल भी रोशन नहीं। डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर में तब्दीलियाँ होंगी जबकि डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी बहाल हो सकती है।